जी सर, थोड़ा सा आपने आपने थोड़े से ना इंट्रोडक्शन अपना करवा दीजिएगा और स्टार्ट करें इंशाल्लाह जी। और ये भी बताइएगा कि कितने मिनट की ये क्लास होगी और क्या इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा जी। एक सेकंड भाई, एक सेकंड। जी सेंस को माशाल्लाह, मैं, बहुत खूब था। भाई एक आपको भी मिनट, जिंदगी दे जी। भाई एक मिनट, भाई एक मिनट। तो मैं जुबैर साहब, अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया, आपने दुआएं दी है। जी जी। हमारी तो सर स्टार्ट आपके लिए करते हैं। दुआएं हैं मेरी। ये क्लास। एट द एंड आपके जो ना व्यूज लेंगे, ठीक है। अच्छा, जो आप तमाम स्टूडेंट्स जो डेमो क्लास ले रहे हैं, आपने एक्टिव रहना है। ठीक है, हर टॉपिक के जो जैसे मैं थोड़ा थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपके क्विज भी होगा। और क्विज पास पेपर्स के क्वेश्चन से होता है। साथ के साथ आपके पास पेपर के क्वेश्चन भी हल होते रहेंगे। सबसे पहले ये जो कंप्यूटर साइंस का कोर्स है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? हिस्ट्री एंड इन्वेंशन से हम स्टार्ट करेंगे। हमने ये देखना है कि ये कौन कौन से क्वेश्चंस पास पेपर में आए हुए हैं, उसको थोड़ा थोड़ा सा हमने एक्सपेंड कर लेना है। फिर हम सेकंड नंबर पे देखेंगे कंप्यूटर की हार्डवेयर, कंप्यूटर एक्सेसरीज वगैरह, फिर कंप्यूटर के इनसाइड रैम रोम, जो बुनियादी चीज़ें हैं। ठीक है, फिर कंप्यूटर की मेमोरीज एंड स्टोरेज, या रैम रोम इसमें पढ़ेंगे, मेमोरीज एंड स्टोरेज में। कंप्यूटर की टाइप्स देखेंगे, सुपर कंप्यूटर वगैरह, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसको हम इन डिटेल देखेंगे। स्पेशली एक्सेल है, MS वर्ड जितना भी है, जो वर्ड की है, पावर पॉइंट है, उसको हम प्रैक्टिस भी करेंगे, शॉर्ट कीज भी देखेंगे, हर चीज़। और एट द एंड फिर हम प्रोग्रामिंग देखेंगे। ये सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि मैं अमूमन वैसे प्रोग्रामिंग के लिए किसी को बुला लेता हूँ, कंप्यूटर वाले को, कि भाई आप हमें प्रोग्रामिंग समझा दें। क्योंकि जो एक्सपर्ट होता है, अमूमन मेरा यही होता है। फॉर एग्जांपल, जिस तरह अभी मैंने बताया कि असद, जो कि हमारा मेरा स्टूडेंट है, उसने PPSC में सेकंड पोजीशन ली थी। वो भी, अभी लाहौर हॉकी स्टेडियम में एडमिनिस्ट्रेटर है। जब मैंने स्पोर्ट्स साइंस का ऐसा पोर्शन है जो अमूमन एकेडमीज में नहीं पढ़ाया जाता, तो मैंने 6 से 7 साल के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको टॉपिक वाइज अरेंज करके असद को कहा था कि आप पढ़ाएं आके। तो उसने एक एक चीज फिर वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड पढ़ाई, क्योंकि स्पोर्ट्स का बंदा है वो। इसी तरह ये प्रोग्रामिंग है, ये भी फिर हमको एक्सपर्ट बुला लेते हैं, कोई ना कोई ऐसा कोशिश हम ये करते हैं कि स्टूडेंट्स को एक एक चीज की कंप्रीहेंशन होनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि जस्ट उन्होंने कंप्यूटर पढ़ लिया, फॉर एग्जांपल। बहरहाल ये सब चीजें हम पढ़ेंगे आज, देखते हैं हम जितना कवर हो सकेगा जी हमसे। हिस्ट्री एंड इन्वेंशंस, सबसे पहले हिस्ट्री एंड इन्वेंशंस को देखें। जर्मन गोल्डस्मिथ था जॉन्स गुटेनबर्ग, उसने इन्वेंट किया था प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है, 1436 में। अब देखें, ध्यान से इस बात को समझना है। जितने जो भी आप में से पुराने स्टूडेंट्स हैं, वो यकीनन आप में से कई एक स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो काफी कुछ टाइम से तैयारी कर रहे होंगे। अब जहां पर आपको यहाँ ये करना होता है कि अपने डाटा को एक्सपैंड करना होता है, वहां इस चीज का ख्याल रखना बड़ा जरूरी है कि आप इररेलेवेंट चीजें ना करें। आप इररेलेवेंट अगर चीजें करेंगे डाटा में, तो फिर हजारों MCQs बनते हैं। आप बहुत ज्यादा चीजों को बढ़ा लेंगे तो फिर उनको रिटेन करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये चीजें भूलने लग जाती हैं। आप एक महीना रिवाइज ना करें, कुछ कोई भी पोर्शन आपकी स्टडी का है, कुछ जो नोट्स बने हुए हैं, कुछ रिवाइज नहीं करेंगे तो वो भूलना शुरू हो जाता है। चुनाचा, अब आप ये देखेंगे जितनी भी ये हमने ये तरतीब लगाई है, ये पास पेपर से रिलेटेड है। आप जस्ट इसको थोड़ा थोड़ा सा एक्सपेंड कर लें। अदरवाइज हमें नहीं पता कि वो एग्जामिनर कहाँ से कुछ भी पूछ सकता है। हाँ, जब आपको इंपॉर्टेंट चीजें तैयार हो जाएं, जब आपको इंपॉर्टेंट चीजें तैयार हो जाएं, पास पेपर की चीजें तैयार हो जाएं, पास पेपर की के एडिशनल इंफॉर्मेशन वो तैयार हो जाए, देन आप अपने नॉलेज को आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा बढ़ाएं, इन चीजों को स्टेप बाय स्टेप लेकर चलें। अच्छा, ये बताइए, मेरी आवाज कम तो नहीं आ रही? ठीक है, ठीक आ रही है सर। चले। क्लियर आ रही है। ओके ओके। तो ये जॉन्स ग्यूटेनबर्ग, उसने प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट किया था 1436 में। ये जनरल इन्वेंशन से रिलेटेड टॉपिक है। इस तरह का होता था इसका प्रिंटिंग प्रेस उस जमाने का, जॉन ग्यूटेनबर्ग का। आज देखें, आज स्कैनर भी आ गया है। फिर 1642 में फर्स्ट कैलकुलेटर इन्वेंट हुआ था, जिसको ब्लाइस ब्लाइस पास्कल ने कहा था। ये उस तरह का कैलकुलेटर नहीं था, ये कोई मशीन नहीं थी।
बेसिकली ये मैनुअल ही था। ठीक है, आपको यहाँ से नजर आ रहे होंगे 3 5 7, ये इस तरह से वो यहीं से इसको मैनुअली चेंज करते थे और कैलकुलेशन कर लेते थे। आप जस्ट याद रखें, फर्स्ट कैलकुलेटर ब्लाइस पास्कल और 1642। बाकी इसके कुछ कनेक्शंस भी बन सकते हैं, वो फिलहाल अगर हम इसको करेंगे वो आपको मैं थोड़े बहुत तरीके बता दूंगा, आप खुद से बनाएंगे कनेक्शंस। अदरवाइज ये फिर यह चीजें परमानेंट मेमोरी का हिस्सा नहीं बनती। ठीक है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ये है जी कैलकुलेटर। टेलीफोन किसने इन्वेंट किया था? ग्राहम बेल ने 1876 में। बस इतना ही इसके लिए काफी है। इस तरह का होता है, देखें जो इंफॉर्मेशन आई हुई हैं पास पेपर्स में आई हुई हैं या कोई भी इस तरह से इंपॉर्टेंट है, आप उसको जिस तरह भी पिक्चर्स वगैरह आपके सामने हैं, तो ये आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा। जब इंटरेस्ट क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिक आप इस इंक्लाइंड होके आप इसको रिटेन कर सकते हो इन इंफॉर्मेशन को। अदरवाइज ख्याली होते हैं, जो कुछ भी इंफॉर्मेशन ख्याली होती है। स्पेशली मैं अपने स्टूडेंट्स को एक चीज कहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है, जब भी आप बुक क्लोज करते हो आपका फौरन इंटरटेनमेंट आपकी क्या होती है? मोबाइल। या बुक पढ़ने से पहले भी इंटरटेनमेंट क्या होती है? मोबाइल। अब उसमें मसला क्या है? सबसे बड़ा इशू ये है कि हाई डोपामाइन स्क्रीन है हमारी मोबाइल की। जो स्क्रीन है वो पिक्टोरियल है, उसमें इमेजेस हैं। याद रखना, ध्यान से बात को समझना, जो भी आप लोग एस्पायरेंट हो, आप मेहनत कर रहे हो। हमारी मोबाइल की स्क्रीन वो हाई डोपामाइन, ठीक है, एनर्जी क्रिएट करती है, उसमें हार्मोनल इफेक्ट होता है। अब जब बुक की तरफ आते हैं, बुक खुश्क सब्जेक्ट है, एक खुश्क है, वहां पर ना कोई इमेजेस हैं। स्पेशली क्योंकि हम अपने माइंड को एज सच ट्रेन ही नहीं कर रहे। ठीक है, बुक रीडिंग हमारी को ट्रेनिंग नहीं है कि हमको बुक किस तरह से पढ़नी चाहिए। चुनाचा होता यह है कि जैसे हम बुक्स की तरफ आते हैं, चीज पढ़ने लगते हैं, अब एनर्जी लो हो जाती है, फिर हमारा फोकस नहीं बनता। हाँ जी, अजहर हैंड रेज किया हुआ आपने। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि ये स्लाइड्स लास्ट में मिल जाएंगी? नहीं, तो पढ़ तो व्हाट्सएप लो पर पहले, अवेलेबल चाहिए। पढ़ तो लो पहले। स्लाइड की फिक्र हो गई है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ओके। द फर्स्ट कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बेबेज 1822, बट वाज नॉट बिल्ट अंटिल 1991। ठीक है, 1991 तक ये एक्चुअल जो इसकी शेप आई थी वो 91 में आई थी। लेकिन कंप्यूटर जो है, देखिए पहले कैलकुलेटर की बात से स्टार्ट किया हमने, अब कंप्यूटर पे आ जाते हैं। वो चार्ल्स बेबेज, इस क्रेडिट चार्ल्स बेबेज को जाता है 1822 में। वो फर्स्ट कंप्यूटर था। किस तरह का कंप्यूटर था ये आपके सामने। आपने सुना होगा कि किसी जमाने में पूरे कमरे, रूम जो है ना वो भरा होता था, एक कंप्यूटर इतना बड़ा होता था कि पूरा रूम बन जाता था। और उसमें वो फीचर्स भी नहीं थे, वो तो बेसिकली डेवलपिंग शेप थी। इस तरह का वो कंप्यूटर होता था। ये कंप्यूटर क्या था बेसिकली? ये था कि ऑटोमेटिक कैलकुलेशन वगैरह ही करते थे। इन स्टार्ट ये कैलकुलेशन के लिए ही बना हुआ था। कंप्यूट का मतलब होता है डेटा को कैलकुलेट करना। कंप्यूट का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट करना किसी चीज को। ये बेसिकली डेटा इसकी ओरिजिन थी। और अब तो ये वेल एडवांस शेप आ गई है इसकी। ठीक है, फिर एलन ट्यूरिंग की बात करें आप, यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन एक थ्योरेटिकल मॉडल था कंप्यूटेशन का, जो कि एलन ट्यूरिंग ने दिया था 1936 में। इसका ये जो मॉडल था एलन ट्यूरिंग का, ये मॉडर्न कंप्यूटर की इसने बुनियादें रखी हैं बेसिकली। ठीक है, 1822 वो वाली डेट, और ये 1936। तो एलन ट्यूरिंग यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन इज अ थ्योरेटिकल मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन। अभी भी कंप्यूटेशन पे ही बात है। ठीक है, कंप्यूटेशन, ये जो कंप्यूटर है ये कैलकुलेशन से ही निकला है। और आप अगर कंप्यूटर की जब लैंग्वेजेस देखोगे पढ़ोगे तो वहां पर भी आपको बेसिक कैलकुलेशन ही मिलेंगी। एक तरह से 0101 बाई जो लैंग्वेज है, ठीक है, ये आपको मिलेंगी। खैर, फिर एलन ट्यूरिंग ने पॉइनियर किया मॉडर्न कंप्यूटर को। ठीक है, ये बात भी मैंने अभी आपको कर दी है कि ये इसने, इसी को कहते हैं एलन ट्यूरिंग। बेसिक इसने जो मॉडर्न कंप्यूटर की बुनियाद है वो एलन ट्यूरिंग ने रखी। कब? 1945 से 47, यहाँ से वो बनना शुरू हुआ था कंप्यूटर। जो मॉडर्न कंप्यूटर है उसका जो आगाज है, अभी आप इसके देखोगे कि किस किस तरह से ये डेवलप हुआ। तो 45 या 47 से ये डेवलप होना शुरू हुआ कंप्यूटर।
ये वो कंप्यूटर है जिसके बारे में मैंने आपको कहा कि ये पूरे रूम में आता था। अच्छा जी, चले अब ये आपने जिनके बैकग्राउंड पे शोर नहीं है वो अनम्यूट करके या वैसे सब ने इसका आंसर करना है, ठीक है। ये क्विज होंगे साथ के साथ ही। आपका जब लेक्चर एंड होगा तो आपको ये चीजें तैयार होंगी इंशाल्लाह। चलें बताएं जी, हु इन्वेंटेड फर्स्ट नाउन प्रिंटिंग मशीन? जॉन गुटनबर्ग। जॉन न्यूटनबर्ग। वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट है, फर्स्ट कैलकुलेटर वाज इन्वेंटेड बाय? पास्कल। पास्कल। ब्लेस पास्कल। ब्लेस पास्कल, वेरी गुड। टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय? ग्राहम बेल। ग्राहम बेल। आप में से कोई मुझे बताएगा, मैं देखना चाह रहा हूँ कोई सीनियर स्टूडेंट है यहाँ पर। ये सर्फ नाम आपने कभी पढ़ा है? इसने क्या इन्वेंट किया था? इंटरनेट। फादर किसने बताया? फादर ऑफ इंटरनेट। समरीन हीर ने। थर्ड। समरीन, आप ओल्ड स्टूडेंट हो? हाँ जी। अच्छा अच्छा, डीआईजी पंजाब। चलें ठीक है, ठीक है। तो आप, टेलीफोन इन्वेंट किया ग्राहम बेल ने। ओके, नेक्स्ट देखते हैं जी, हु इन्वेंटेड कंप्यूटर? अगर सिर्फ ये आ जाए कि कंप्यूटर किसने इन्वेंट किया, अब चार्ल्स बेबेज ने, वेरी गुड। अगर हम कहें कि हु इन्वेंटेड मॉडर्न शेप ऑफ कंप्यूटर, किसने बुनियाद रखी कोऑर्डिनेट मॉडल? एलन ट्यूरिंग ने, वेरी गुड, शाबाश।